राम जी, तुम भी कमाल के हो। हमारे हर विरोधी के पक्ष में खड़े हो जाते हो और फिर सपने देखते हो कि वो हमारे खिलाफ तुम्हारा साथ देंगे। जैसे तुम्हें लगता है कि नरोत्तम जोशी भी अब तुम्हारा साथ देगा, जैसे हमारे भाई वैभव ने दिया था। नहीं प्रचंड देश, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नरोत्तम जोशी हमारा साथ देंगे। कम से कम मैं और मेरा बेटा सच का साथ देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। फिर चाहे उस सच के साथ हमसे घृणा करने वाला नरोत्तम जैसा आदमी क्यों ना हो। अच्छा है, ठीक है। तुम लोगों को नरोत्तम जोशी कहीं दिखे तो हमें बताना। जी मालिक। ये लोग जात, धर्म और समाज के लिए नहीं लड़ते हैं, बल्कि अपना हित साधने के लिए उसे साधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अरे रुकिए 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 रुकिए, कहाँ चले जा रहे हैं आप? नौकरी पर। आपकी नौकरी खत्म, अब आप 1 महीने बाद आइए। 1 महीने बाद आइए? ऐसे कैसे नौकरी से निकाल सकते? रुकिए, अरे कल मालिक ने हिसाब किया, कुछ तो गड़बड़ पाया है। पुराने सारे कर्मचारियों को 1 महीने के लिए छुट्टी दे दी और आप भी 1 महीने बाद आइए, जाइए यहाँ से। नहीं नहीं, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसे कैसे निकाल सकते काम पर? अरे रुकिए। नहीं सेठ जी, सेठ जी। जीजा भाई, प्रचंडदेव आनंद को काम से हटवा दिए होंगे। और जीजा भाई, तुमने बिल्कुल सही किया कल रात मुझे ये बताकर कि अब भीम की पढ़ाई रुकवानी है। हाँ वैभव, और आपने जो मेरी मदद की अपने साथ प्रचंडदेव के यहाँ लेकर गए, वो एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। मालिक, अब तो सब कुछ आपको बता ही दिया हूँ, बस आप ही को सोचना है कि कैसे आनंद और लक्ष्मी को काम करने से रोकेंगे। वो क्या है ना, जीजाबाई कभी नहीं चाहेगी कि रमा और भीम के चक्कर में इनके बेटे और बहू आनंद और लक्ष्मी का जीवन बर्बाद हो। काम हो जाएगा, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा। अब थोड़ी तकलीफ सह करके भी अगर सुधर जाए तो सही है। और बच्ची उसके बाबा की तकलीफ, वो तो मैं दूर कर ही दूंगी। उधर प्रचंडदेव आनंद को फैक्ट्री में घुसने से मना करवा दिया होंगे, तो वो फैक्ट्री में नहीं घुस पाया होगा। और रही बात लक्ष्मी की, वो जहां काम करने गई है, वो भी वहां काम नहीं कर पाएगी। सबके सब अपना असली नाम और पता बताओ, सबको काम मिलेगा। और खड़े रहो कतार में। ढंग से खड़ी रहना। मैं ढंग से ही खड़ी हूँ, आप ही आके मुझसे आगे लड़ी हैं। तो मुझसे जबान लड़ाती है? हाँ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, तो मुझसे जबान लड़ा रही है। अब बेवजह क्यों लड़ रही है? तुझे तो बताती हूँ। छोड़िए मुझे, छोड़िए। गलती से भी ये बात जुबान पर मत लाइएगा कि आनंद और लक्ष्मी का काम रोकने के पीछे योजना हमारी थी। जीजाबाई, तुम एकदम निश्चिंत रहो, सब कुछ नहीं होगा, कोई नहीं जानेगा। जी, अब मैं चलती हूँ। भीम को नीचा दिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो सत्य है कि 1 महीने में 25 रुपए इकट्ठा कर लेना अत्यंत कठिन है, और वो भी जब तुम्हारे बाबा घायल हैं। और
तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देना चाहता है। और भीम, पिछले कई दिनों से मेरी पत्नी भी बीमार चल रही है। उसके उपचार में बहुत पैसा खर्च हुआ और आगे पता नहीं कब तक उपचार करना पड़ेगा। इस कारण भी मेरा भी हाथ अब खाली हो गया है। वास्तव में मेरी पत्नी की तीव्र इच्छा थी कि तुम्हारी कुछ सहायता करे, लेकिन अब चाह कर भी हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं गुरुजी, मैं समझ सकता हूं। आपने आज तक इतना किया है मेरे लिए, वही काफी है। भीम, मेरी भी माली हालत इन दिनों कुछ अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। लेकिन गुरुजी, हम एक प्रयत्न तो इस तरह से कर ही सकते हैं। क्यों ना मैं और आप मिलकर भीमराव के लिए कोई काम ढूंढें? हाँ, यह ठीक होगा। इस प्रकार हम भीम की थोड़ी तो सहायता कर पाएंगे। धन्यवाद गुरुजी। सब मिलाकर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ₹25 लगेंगे आगे की पढ़ाई के लिए। कम होते हैं क्या 25 रुपए? कहाँ से जमा करेंगे? आगे इतने पैसे ही नहीं जमा होंगे तो पढ़ाई तो खत्म। ये लड़ाई भीम पहले ही हार चुका है। 25 रुपए की इतनी बड़ी रकम इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में जुटा पाना असंभव है भीम के लिए। मैं और रमा काम पर जा रहे हैं और भीम और लक्ष्मी काम ढूंढने जा रहे हैं। वो भीम की पढ़ाई के लिए 25 रुपए इकट्ठे करने हैं ना, जल्दी से। ₹25 लगेंगे आगे की पढ़ाई के लिए। ये लड़ाई भीम पहले ही हार चुका है। आगे इतने पैसे ही नहीं जमा होंगे तो पढ़ाई तो खत्म। 25 रुपए की इतनी बड़ी रकम इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में जुटा पाना असंभव है भीम के लिए। देखते हैं किस मिट्टी का बना है आपका भीम। मैं भी यही हूँ और आप सब भी यही हैं। जा रहे थे आप? आपको पता नहीं आपकी तबीयत खराब है? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे काम पर जाना होगा। अब ठीक नहीं है, तबीयत खराब है आपकी। मुझे जाना होगा जीजाबाई, जाना होगा। अब क्यों नहीं सुन रहे हैं मेरी बात? ऐसा है कि पति की जान पर पहला हक पत्नी का होता है और इस पूरे महीने आपको कहीं नहीं जाने दे सकती हूँ मैं। कहीं नहीं जाएंगे आप। चलिए मेरे साथ घर। जीजाबाई, मेरा हाथ छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी। छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा लीजिए। जीजाबाई, हाथ छोड़ दो मेरा। नहीं छोड़ूंगी। और अगर आज मैंने आपका हाथ छोड़ दिया तो एक बात समझ लीजिए कि शायद पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाएगा आज, और मैं ये टूटने नहीं दूंगी। चलिए मेरे साथ घर, चलिए। जीजाबाई, कैसी बहकी बातें कर रही हो? छोड़ दो मुझे। आप जिद मत कीजिए। मेरी बात तो सुनो, मुझे काम पर जाना है। राम जी काका, राम जी काका, मैं कब से ढूंढ रहा था आपको। क्या हुआ? उधर चाल में लक्ष्मी ताई घायल हो गई है। घायल होकर मत। क्या? चल। अब धीरे चलिए। ये लक्ष्मी कैसे घायल हो गई? बुआ छोड़िए ना, थोड़ी सी चोट लगी है, ठीक हो जाएगा। चुप लक्ष्मी, ये थोड़ी लगी है, इतना लग गया है। दवाई लगाऊंगी ना तो ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ला ला। अरे
लक्ष्मी, क्या हो गया बेटा तुम्हें? ये कैसे हो गया? पापा काम ढूंढने गई थी तो एक औरत से बहस हो गई और उन्होंने धक्का दे दिया। मैं डॉक्टर के पास से अभी दवा लेकर आता। आनंद, ये सब कैसे हुआ? ये क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? आनंद को? अच्छा आनंद, बैठ इधर बिठा। बैठ। कैसे लग गया इसे? ये सब कैसे हो गया? दिमाग कहीं रखकर बेशुद्ध होकर सड़क पर चल रहा था, तब ये गाड़ियां ठोक दिया इसे। शुक्र मनाइए कि जान मान बच गई इसकी। ऐसे कैसे टूक दिया? मैं दवाई लगा कर देती हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाकर दवा लेकर आता। हाँ, जाइए। आनंद, तुम यही बैठे रहो। तुम्हारे बाबा अभी जाएंगे और डॉक्टर को लेकर आएंगे, क्योंकि तुम दोनों फिर से ठीक हो जाओगे तो कमाने जाओगे भीम की पढ़ाई के लिए। क्यों? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। बस एक बार लक्ष्मी और आनंद घायल होकर घर लौट आए, फिर आप देखना हितेश बाबू, इन्हें मैं कैसे मजबूर कर दूंगी। आपने उस भीम की पढ़ाई के लिए घर को बर्बाद करने की अगर ठान ही ली है तो मेरा नाम भी जीजाबाई है। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी मैं। आनंद भैया, आनंद भाभी, भैया आपको कितना लगा है? ये क्या हुआ? ये सब मैं बताती हूँ तुम्हें, तुम्हारे बाबा को, तुम्हारी बुआ को, सबको। लक्ष्मी को चोट पहुंचाने वाली कोई अनजान औरत नहीं है, बल्कि उसे चोट पहुंचाने वाले तुम हो। तुम्हारी पढ़ाई के कारण वो घर से बाहर निकली। जिस लक्ष्मी को हमने घर से आज तक बाहर कदम भी नहीं रखने दिया, उसे तुम्हारी पढ़ाई के कारण बाहर जाना पड़ा और उसकी ये हालत हो गई। तुम हो इसके जिम्मेदार। लेकिन तुम्हारे बाबा, उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। और आनंद की नौकरी कैसे गई, सोचा है कभी आपने? नहीं? भीम के बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी आपको, तब आप बाकियों के बारे में सोचेंगे। आज तक जब आनंद घर के लिए, परिवार के लिए कमा रहा था, तब तक सब ठीक था। लेकिन जब से भीम की पढ़ाई के लिए कमाने गया, देखिए क्या हाल हो गया है उसका। आपको क्या लगता है आनंद को उसके सेठ ने नौकरी से निकाला है? नहीं, आपकी महत्वाकांक्षाओं ने निकाला है। आपका सपना कि भीम पढ़े, आपकी जिद कि चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। आपकी इन्हीं महत्वाकांक्षाओं ने आनंद से उसकी नौकरी छीन ली है। आई, कुछ भी मत बोलिए आप। खबरदार, अगर आज एक पति और पत्नी के बीच में कोई भी बोला। आइए आप मेरे साथ, आइए। मेरी बात तो सुनो। बैठिए। नहीं, आपको फिर से चक्कर आ जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? बैठिए, तबीयत खराब है आपकी। अरे मैं ठीक हूँ। नहीं, ठीक नहीं है आप, नहीं है आप ठीक। एक पत्नी आपसे अपना पति मांग रही है, एक गृहिणी आपसे अपना परिवार मांग रही है। भैया, जीजाबाई की बातों में मत आना, ये सब नाटक कर रही है ये। कहा ना कोई नहीं बोलेगा बीच में, कोई
कोई नहीं बोलेगा। पागल हो गई क्या तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं। आज आपको फैसला करना होगा कि भीम की पढ़ाई की कीमत ज्यादा है या लक्ष्मी और आनंद, उनकी जिंदगी, उनका सुकून और उनके चैन की कीमत। क्या आप ऐसे पिता है कि एक बेटे की पढ़ाई के लिए दूसरे बेटे को, दूसरे बहू को उनकी किस्मत में सिर्फ चोट, तकलीफ और घाव लिखेंगे? आनंद भैया, दीदी, वही खड़ी रहो। बताइए आपकी तबीयत खराब है। कल को अगर आपको कुछ हो गया और मैं विधवा हो गई तो एक औरत के विधवा होने से बढ़कर है आपके लिए भीम की पढ़ाई। अगर लक्ष्मी को कल कुछ हो गया तो आपके बेटे के घर के उजड़ने से बढ़कर है आपके लिए भीम की पढ़ाई। अगर कल आनंद को किसी ने मार दिया क्योंकि वो भीम की पढ़ाई के लिए कमा रहा है तो उसकी मौत से बढ़कर है आपके लिए भीम की पढ़ाई। भाई, काल्पनिक सवाल मत बनाओ। काल्पनिक नहीं है, लक्ष्मी का बच्चा गिर गया, ये काल्पनिक नहीं है। घर में पैसे नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है। गुरुजी, आप इसके गुरुजी है ना? आप मुझे बताइए, क्या भविष्य में जो प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं उसे वर्तमान में काल्पनिक मानकर जवाब की उम्मीद करना गलत है? आप जानबूझकर राम जी पर दबाव डालने का प्रयत्न कर रही हैं। दबाव? दबाव नहीं गुरुजी, मैं तो अपने पति को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज मेरे पति को यह तय करना होगा कि वो किसकी तरफ है, भीम की पढ़ाई की तरफ या ये जो बचा हुआ परिवार है उनके भविष्य की तरफ। आज आपको फैसला करना होगा। आई, पापा क्यों लेंगे हमारे फैसले? चुप, बिल्कुल चुप। सुना नहीं मैंने क्या कहा? भाभी मत बोलिए। आज इन दोनों के बीच में हम में से कोई नहीं बोलेगा। किसी को बोलने का हक नहीं है। फैसला बाबा को लेना है, बाबा ही लेंगे फैसला। कोई फैसला नहीं होगा। फैसला तो आपको लेना होगा और किसी भी कीमत पर। ब्रह्मा, भैया और भाभी के पास रुको, मैं दवा लेके आता हूं। नहीं, तू रुक। तूने कहा था ना कि आई को खुश रखते, तो आई को फैसला चाहिए। तो अब फैसला होने के बाद ही ये सोचेंगे कि दवाई लगानी है या नहीं। क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं भैया? हाँ भीम बाबू, अब जो फैसला होना है वो हो जाए।